ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक टू फोल्ड गोल्डन सोल्यूशन दे रहे हैं। स्वर्णिम उपाय, अभ्यास एवं वैराग्य। श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान योग अर्थात 6ठ अध्याय के 35वां श्लोक में अभ्यास है। जो मन स्वभावतः चंचल है एवं यद्यपि ये चंचल मन को नियंत्रण करना, हाथ में वायु को आबद्ध करके रखने का जैसे असंभव की बात है, तथापि ये मन को अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा नियंत्रित करना संभव। ये बताया, हम लोग देखे हैं कि अभ्यास में जो शक्ति मिलता है एवं वैराग्य में गति मिलता है, दिशा मिलता है। गति या दिशा तो दोनों ही चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभ्यास किसको कहलाता है, वो भी हम लोग चर्चा किए हैं। सतदीर्घ काल नैरंत्यण सत्कारासेवित दृढ़भूमि ही। निरंतर करना पड़ेगा, नियमित रूप से, एक ही टाइम पर एवं अनेक समय के लिए दीर्घकाल करना पड़ेगा। दीर्घकाल निरंतर एवं करते समय ऐसी वैसी करने से नहीं होगा। सत्कार आसेवित हो, सिंसियरली आपको इंटेंसली करना पड़ेगा, तो तभी हम लोग सफल होंगे। हाँ, तो समझने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन करने में असुविधा है। बोलना जितना सहज है, करना उतना सहज नहीं है। ये बोल दिया जो मन को एकाग्र करो, हम तो समझ लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते, मन की एकाग्रता ही जीवन में सफलता की रहस्य है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अटेंशन। तो माइंड को कैसे संयम में रख के नियंत्रण किया जाए, ये तो टेक्निक बता दिया, लेकिन हुज टू बिल्ड द कैट, करे कौन एवं क्यों इतना करना कठिन है, ये समझ में पड़ा चाहिए। इसे जनरल प्रॉब्लम, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। मनुष्य मात्र ही समझते हैं क्या करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं पाते। और ट्रेजेडी है, हम जानते हैं क्या करना है, लेकिन जानबूझ करके हम लोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। वाई? हम लोग जो परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं, बिकम विक्टिम ऑफ द एनवायरनमेंट सिचुएशन। ये इसका क्यों हम लोग इतना असफल हो जाते हैं, क्या कारण? अगर कारण हम जान लेते तब तो कारण का समाधान हम ढूंढ के लिख सकते हैं। तो कारण स्वयं भगवान परवर्ती श्लोक में कह दिया, चैप्टर 6 वर्स 36। असंजतात्मनो योगो दुष्प्रापिति में मति वश्यात्मना तो सतता वश्यात्मना तो जतता योगो प्राप्तुम उपायतः। वश्यात्मना तो जतता शक्को वाप्तुम उपायतः। ना इसमें क्या बताया कि ये जो योग का व्याख्यान, योग का उपाय हम लोग बताया, योग मतलब भगवान के साथ हमारा संयुक्ति, वी बिकम ओरिएंटेड टुवर्ड्स गॉड। नाउ कनेक्शन विद गॉड, दो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन नॉट इम्पॉसिबल।
कैसे ये जो अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा आप जो लक्ष्य में पहुंचने चाहते हो, ये भी एक उपाय है। लेकिन ध्येय अवस्था में अभ्यास एवं वैराग्य को लगा के दीर्घकाल रखना असंभव क्यों है? कारण हमारा मन विषय अभिमुखी है, मन हमारा नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए भगवान ने पार्वती श्लोक में बताया कि असंजतात्मनो, जो असंजतात्मनो, जिनका इंद्रिया अपने वश में नहीं है। आप बोलेंगे इंद्रिया को अभी चुप करो, हम लोग ध्यान करेंगे, इंद्रिया बोले चलो अभी इधर उधर। वी आर नॉट एबल टू रिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल और विथस्टैंड आवर नेचर्स कॉल। भगवान ही दुनिया को, ये विषय को इतने करके हमें प्रलोभित कर देते हैं। वी आर सिंपली लॉस्ट, कौन कहाँ जाएगा। लेकिन उसका जो उपाय वो भगवान ने परवर्ती अर्ध श्लोक में दे दिया। नेक्स्ट हाफ ऑफ द वर्स इज द सॉल्यूशन प्रोसीजर। नाउ जो असंजत व्यक्ति के लिए जब तभी ये एकदम असंभव है, वशात्मना तो जतता। अगर जो इंद्रियां जिसको वश में है, दिस इज द मेन क्राइटेरियन। मन को एकाग्र करने से हमारा काम बन जाएगा, लेकिन मन को एकाग्र करने से असुविधा क्या है? मन बहिर्मुखी है। नाना प्रकार का विषय constantly is attracting the mind and diverting it towards away from his goal. लेकिन जिसका इंद्रियां अपने वश में है, संयत है, यहाँ पर कहा गया था कि इंद्रियां को निग्रह करना अनुचित है। We don't have to torture the mind, लेकिन we have to orient the mind towards the proper direction. जिस दिशा में उसको डायरेक्ट करेंगे उस दिशा में चले जाएगा सीधा। तो अभी जो यहाँ पर कहा गया है, जो इंद्रिया को नियंत्रण करने के लिए जो मन का अवस्था है, मन स्वभावतः इधर उधर भागते रहते, मन को खींच के हमारे भगवान को पादपद्म में रखना पड़ेगा। अगेन फिर मन चला जाएगा, फिर उसको बल्लापत। तो इसी करके हार जाते, फिर मन फिर ये दौड़ा दौड़ी छोड़ देगा, बोले ठीक है चलो। तो जब तक मन का वो मैच्योरिटी नहीं आता है, तो आगा तब हमारा जब तक वो इंतजार करना पड़ेगा। वी नो एवरीथिंग, थियोरी इज फाइन, बट वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट। कारण हमारा मन स्वाभाविक रूप से ये विषयमुखी है, विषय से परिप्लुत हो रहा है। सो ये जो हमारा मन का अवस्था है, मन को नियंत्रण करने के लिए ही नियंत्रण नहीं करना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। मन जब विषय से नियंत्रित रहेगी, तब जो मन का जो अवस्था है वो सीधा भगवान के पास चले जाएंगे। क्यों? मन का जो हमें कहना था, मन को वैराग्यवान होना चाहिए। तो अर्थात विषय से विराग होना चाहिए। यहाँ पर जो विषय से मन को हटाना संभव नहीं है, सहजात अट्रैक्शन है। तो जिसके मन वश में है वही चाह सकते हैं, मन किसी को वश में नहीं है। वश में नहीं है तो वश में करना पड़ेगा, उपाय है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि जो शक्यात्मना तो सतत, जो असंजतात्मनो बुद्धि, जो इसको असंजत है, और संजत मना तो इसको संजत है, वो उसका जो यातना ये फलदायी होगी, कोई असुविधा नहीं है। इट जस्ट डिफरेंस ऑफ हु हैज द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, ही विल विन, हु हैज फॉलन
तो कोई ग्रिप नहीं है तो वो उसको कर नहीं पाएगा। तो जो हमारा जो मन है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त करने चाहते हैं, वही मन को हमें धीरे धीरे ईश्वर के नजदीक ले जाना पड़ेगा। और उसका दिशा निर्देश ठीक हो जाए तब यहाँ से हम मन को ऐसे ही प्ररोचित करेंगे तो मन इतनी आसानी से ध्येय वस्तु पर पड़ जाएगा। मन को विषय से हटा के भगवत के अंदर देना संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मन को स्वाभाविक रूप से ईश्वर के चरणों में नियोग करना जरूरी है, हटाना जरूरी नहीं। ईश्वर में विषय में विराग ही ईश्वर में अनुराग है। हम ईश्वर में अनुराग अगर डेवलप करें तो नेचुरली मन तब विषय छोड़ देगा, क्योंकि ईश्वर अत्यंत आदरणीय है, अत्यंत आनंदमयी आनंदपूर्ण है। मन आनंद चाहते, अगर ईश्वर से और ईश्वर के प्रकाश से आनंद मिल जाता है तो मन क्यों विषय प्रति धावित होगा। तो मन को जब तृप्ति हो जाएगा, वही है गॉड शुड बी फेल्ड डायनामिकली। तो मन का जब तृप्ति हो जाएगा तब मन इधर उधर नहीं जाएगा, उनका जिंदगी भर के लिए वो एकदम भगवत केंद्रित हो जाएगा। तो अभी जो मन को, इसीलिए मन इज़ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मन, एवं मन में ही हम लोग बद्ध होते, मन में ही मुक्त होते। मन एक है तो मन को स्वाभाविक सबल सक्रिय रखना जरूरी है, ताकि हम लोग सब मन को नियंत्रण करते हुए, मन को अपने वश में रखते हुए ईश्वर प्राप्त कर सकें। अभी ईश्वर प्राप्ति के लिए मन को हर वक़्त ऐसी ढंग से उनको हमारा वश में रखना चाहिए ताकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में सफलता का सोपान बने। जब मन ऐसी हमारे साथ संयुक्त रहेंगे तब हम अति अवश्य ही जो इस जीवन में ही भगवान प्राप्त करके जीवन सफल कर सकेंगे। तब तक ये हमारी सावधानता अवलंबन करना चाहिए, कारण हमारे जो करणीय है वो है अभ्यास। और ये अभ्यास ऐसी ढंग से करे ताकि वो सहजात हो जाए, सहज हो जाए। हमारा अभी अभ्यास करने से मुश्किल होता है, अभ्यास तो कर रहा है लेकिन मन उधर भग रहा है। तो ईश्वर में अनुराग अगर पैदा हो जाए तब विषय में विराग स्वाभाविक हो जाएगा। अभी ईश्वर में अनुराग कैसे बढ़े, अचानक कैसे बढ़ जाएगा, वो भी हम शास्त्र अनुसार देखते हैं। पतंजलि उसके लिए भी हमें बताते हैं कि वो भी संभव है आपको जो कैसे ईश्वर प्रति हमारा अनुरक्ति बढ़ा दिया जाए। ईश्वर में अनुरक्ति ही विषय में विरक्ति। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। शाम को संध्या की उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।